जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी ठीक होंगे और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूं आपका अपना कृष्णकांत। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के लेक्चर की इस अमेजिंग और शानदार सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करें आज के सेशन को। सभी लोग तैयार हैं तो सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठना, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन हैं असमीकाओं के बहुत ही स्पेशल हैं, क्योंकि वर्गमूल संबंधी क्वेश्चन है। इसलिए मैं सभी से चाहूँगा कि सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठें, है ना, ताकि जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊं वो आप नोट करें और लगाने का प्रयास करें। चलिए तो स्टार्ट करें आज की कार्यवाही। बताइए फिर स्टार्ट करें। चलिए फुल इंटेंट के साथ देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, फुल डेडिकेशन के साथ देखना, ताकि आज का सेशन आपको बिल्कुल फुल्ली समझ में आए ना, बिल्कुल पूरा आज का सेशन समझ में आए ना। सभी लोग ध्यान से देखेंगे भाई। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन लगाते समय कोई भी हैरानी ना पड़े। चलिए तो सबसे पहला, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 12 माना एक समीकरण है। मैंने मान लिया कि एक समीकरण है। अब मुझे नहीं है पता कि धनात्मक है या ऋणात्मक। मुझे पता नहीं है कि धनात्मक है या ऋणात्मक। इस केस में क्या करें, हम कैसे चेक करें कि धनात्मक है या ऋणात्मक। इस स्थिति में हम लोग इसका सिंपल सा डी निकालते हैं। डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब एक क्या चीज़ है बताते हैं, रुको। अब एक क्या चीज़ है बताते हैं, रुको। सबसे पहले इसको हम तुलना कराएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस का वी एक्स प्लस का सी। इससे तुलना कराएंगे। इससे लिखेंगे ए का मान कितना आएगा 1, बी का मान कितना आएगा -1, सी का मान कितना आएगा -12। इतना तो समझ में आ गया ए बी सी का मान कहाँ से आया, इतना तो समझ में आ गया ना। चलिए अब देखना आप लोग, ए का मान देखो मैं बता देता हूँ, जो वीक बच्चे होते हैं समझ में नहीं आता है मैं बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है तो 1 आया। एक्स का गुणांक माइनस का 1 है तो माइनस का 1 आया। सी का गुणांक माइनस का 12 था तो माइनस का 12 आ गया। उसके बाद डी में रखेंगे इसका मान, तो डी इज इक्वल टू आएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी का मान -1 का होल स्क्वायर माइनस का 4ac। वन का मान ए का मान 1 है और सी का मान माइनस का 12 है। इतना ही है। चलिए उसके बाद डी इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस का 48, लेकिन माइनस का आएगा क्यों, क्योंकि माइनस का 12 था। तो यहाँ डी का मान आएगा आपका 1 प्लस का 48 आएगा, और यहाँ डी का मान आएगा आपका 49। अब आप मुझे बताएं कि जो ये आंसर आया है कैसा आया है, धनात्मक या ऋणात्मक। तो आप कहेंगे कि धनात्मक आया है, तो इसको मैं धनात्मक लिख देता हूँ, पॉजिटिव लिख देता हूँ, है ना। तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, और हिंदी में विविक्त कर, विविक्त कर बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ध्यान रखना आप लोग, डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। जब भी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा यानी कि धनात्मक आएगा, तो जो समीकरण होगा कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, यानी कि 0 से छोटा। अच्छा ऋणात्मक कब हो सकता है, जब 0 से छोटा हो, तभी तो ऋणात्मक होगा। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा आई होप। हाँ यदि एक बात और मैं आपको बता दूँ, यहाँ यदि यहाँ नेगेटिव होता तो यहाँ पॉजिटिव आता, विपरीत होता है। डिस्क्रिमिनेंट यदि पॉजिटिव आया तो समीकरण ऑटोमेटिकली ऋणात्मक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। मैं इसको मिटाता हूँ, चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ताकि बहुत ही अच्छे से बहुत ही ध्यान से समझ सकें। और सभी लोग अटेंशन हो जाइए, आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए। चलिए तो आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, पहला है आपका अंडरवुड एक्स माइनस का 2 ग्रेटर देन अंडरवुड 5 माइनस का एक्स। और यहाँ आप हेडिंग डालेंगे
कि वर्गमूल संबंधी असमीका, वर्गमूल संबंधी असमीका है ना, आप हेडिंग डालेंगे ताकि आपको पता चले कि पढ़ क्या रहे हैं आप, है ना। ये तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए, तो अब इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, इस टाइप का आता है, देख लो ध्यान से। अब इसमें हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बिल्कुल फुल ध्यान से देखना, आप लोग सभी अटेंशन हो जाइए, पेन कॉपी में लिख लो, इसको उतार लो पहले, है ना, पहले उतार लो आप। चलिए, तो मैं जो बताऊंगा इसके बाद अब ध्यान से समझेंगे सभी लोग। तो सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट डालेंगे, इसमें मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझो। यहाँ अंडर रूट में जो क्वांटिटी होगी, माना x माइनस का 2 है या x प्लस का 4, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माना 9 है, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो अंडर रूट में ध्यान से सुनना, जो अंडर रूट में क्वांटिटी होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। कैसी? हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती। क्यों? यदि ऋणात्मक होगी तो इमेजिनरी हो जाएगी, यानी कि काल्पनिक हो जाएगी, और वो अपरिभाषित हो जाएगा, है ना। तो कैसा होगा? धनात्मक, यानी धनात्मक का मतलब x प्लस 4 कैसा होगा? 0 से बड़ा, ऐसे x प्लस 4 0 से बड़ा होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। बस इतना याद रखो आप, अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी होगी वो कैसी होगी? धनात्मक, यानी कि 0 से बड़ी होगी। चलिए, तो सबसे पहले यही करेंगे कि इसके अंदर जो क्वांटिटी है उसको हम 0 से बड़ा करेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट आपका यही है। तो x माइनस 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ध्यान से देखना सभी लोग। और यहाँ आएगा आपका 5 माइनस का x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ए भी अंडर रूट में है तो ए भी 0 से बड़ी आएगी। क्यों? क्योंकि धनात्मक होती है, अंडर रूट में जो क्वांटिटी होती है वो धनात्मक होती है, मैं आपको बता चुका हूँ अभी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद सॉल्व करेंगे इसको। तो x ग्रेटर देन आएगा, यहाँ 2 आएगा, तो x का मान आएगा 2, इतना आ जाएगा, है ना। अब सिंपल से एक संख्या लाइन बनाएंगे, यहाँ प्लस का इनफाइनाइट आएगा, यहाँ माइनस का इनफाइनाइट आएगा, और यहाँ 2 आएगा अपना। मैं आपको बता चुका हूँ बेबी कर्व मेथड, उसके हिसाब से हम लोग साइन लगाते हैं, यानी कि प्लस माइनस। तो सबसे पहले प्लस, उसके बाद माइनस। कुछ सोचना नहीं है, कुछ नहीं सोचना है कि कब कैसा कहाँ आएगा, मैं जैसा बताता हूँ वैसा आपको देखते जाना है। तो सबसे पहले प्लस लगाएंगे, उसके बाद माइनस प्लस, ऐसे चलते जाएंगे लेफ्ट साइड, है ना। आप देखना, अब यहाँ देखो आप, डार्क सर्कल है, कैसा? डार्क सर्कल है। तो मैं आपको बताया था, जब भी डार्क सर्कल आए, यहाँ क्लोज ब्रैकेट का साइन है, सॉरी यहाँ क्लोज ब्रैकेट का साइन है, इसलिए यहाँ डार्क सर्कल आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्लोज ब्रैकेट का साइन है, यहाँ क्लोज ब्रैकेट का साइन है, इसलिए यहाँ डार्क सर्कल आएगा। अब देखना यहाँ कैसा है? ग्रेटर देन है तो प्लस जाएगा, एस साइड, ऐसे इस टाइप से। तो आपका आंसर आएगा 2 माइनस 2 इनफाइनाइट प्लस का, यहाँ क्लोज ब्रैकेट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ डार्क सर्कल है, कैसा? डार्क सर्कल। अब इसमें क्या बनेगा? इसमें अब आप याद करो क्या, जब असमीकाओं को पढ़ना स्टार्ट किया था, ध्यान से समझना, जब असमीकाओं को पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैंने आपको कुछ बताया था। क्या बताया था? याद करो, बेबी कर्व मेथड बताया था। उसमें पहला फर्स्ट स्टेप था कि संरचना की जांच करना। फर्स्ट स्टेप क्या था? कि संरचना की जांच करना। अब जांच करने का मतलब ये नहीं है कि ऐसे देख लो, इसका मतलब यह है कि x प्लस है या माइनस। यदि माइनस है तो प्लस बनाएंगे सबसे पहले, मैंने आपको बताया था। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले इसको प्लस बनाएंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस का 5 आएगा, और यहाँ ग्रेटर देन 0। अब दूसरा देखो, जब भी माइनस हटाते हैं, मैंने ये भी बताया था आपको, जब भी माइनस हटाते हैं तो साइन बदल जाता है। जब भी माइनस हटाते हैं तो साइन कैसा होता? बदल जाता है। देखना कैसे। तो या तो आप माइनस का गुणा कीजिए, माइनस का गुणा लिख दीजिए, यहाँ पर गुणा करने पर ऐसा लिख दीजिए आप, है ना।
तो माइनस हटाएंगे तो जो ग्रेटर देन है लेस देन हो जाएगा, 0 आ जाएगा, साइन उल्टा हो जाएगा, बस इतना है, लेस देन हो जाएगा, है ना। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सिंपल सी एक संख्या लाइन बनाएंगे, प्लस माइनस इनफाइनाइट, यहाँ 5 आएगा, प्लस माइनस, बिना देखे बिना कुछ समझे इतना कर देना है। उसके बाद यहाँ क्लोज ब्रैकेट का साइन है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि डार्क सर्कल आएगा, और लेस देन है तो माइनस जाएगा, लेस देन है तो माइनस जाएगा। हाँ अभी समझ में आ गया। अब देखो 5 कॉमा इनफाइनाइट आएगा, यहाँ क्लोज ब्रैकेट, यहाँ ओपन ब्रैकेट आएगा, यहाँ ओपन ब्रैकेट आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। किसी को कोई डाउट है? चलिए अब इसके बाद देखेंगे। आपका पहला स्टेप था कि जो अंडर रूट में क्वांटिटी होती है उसको हमको 0 से बड़ा रखना है, दोनों को, है ना, जितनी भी होंगी दोनों को रख सकते हैं ना। अब उसके बाद नेक्स्ट, मैं इसको मिटा दूं क्या? चलो मिटाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखना आप लोग, इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखना सभी लोग, बिल्कुल अटेंशन होकर। हाँ तो मैंने आपको एक बात बताया था, यहाँ देखना कि x माइनस का 2 और यहाँ आएगा आपका अंडर रूट 5 माइनस का x। तो मैंने आपको सॉरी तो मैंने आपको एक बात बताई थी क्या, आप समझना ध्यान से। भाई से बंद कर दो, आवाज आ रही है, सुना ना रही हो। चलिए समझिए ध्यान से ना, सभी लोग ध्यान से समझिए। तो यहाँ अंडर रूट क्या है, अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है कैसी है, पॉजिटिव है, कैसी है, पॉजिटिव है। यह भी क्वांटिटी जो है अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी है कैसी है, पॉजिटिव है। तो दोनों साइड धनात्मक है। जब दोनों साइड धनात्मक होती है तो कैसा आता है, दोनों साइड धनात्मक है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम इसमें वर्ग कर सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे। तो दोनों साइड, दोनों तरफ लिखेंगे, यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस का 2 आएगा, यहाँ ग्रेटर देन 5 माइनस का x आएगा, x इस साइड आएगा तो 2x और 2 इस साइड आएगा तो 7 आएगा, x का मान आएगा 7/2। इतना इतना समझ में आ गया? हाँ ठीक है, एक मान आपका ये आ गया और दो मान आपके ये आ गए, 5 कॉमा इनफाइनाइट और 2 कॉमा 5 कॉमा, यहाँ 5 कॉमा माइनस का इनफाइनाइट आएगा, 5 से माइनस का इनफाइनाइट जाएगा, है ना। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस का इनफाइनाइट कॉमा 5, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, है ना। अब इन दोनों को जोड़ना है, यदि जोड़ सकते हैं तो जोड़ दो, यदि नहीं जोड़ना है तो मत जोड़ो। लेकिन अब 3 पॉइंट आए, एक आया 7/2, एक आया 5 और एक आया आपका 2। अब इन तीनों को एक लाइन में संतुष्ट करना है, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखें सभी लोग, अटेंशन हो जाइए सभी लोग, बिल्कुल बोर्ड में देखिए सभी लोग। तो सबसे पहले 7/2 है ना। अब इसके हिसाब से हम लोग साइन लगाएंगे। डार्क सर्कल क्यों आया, क्योंकि यहाँ क्लोज ब्रैकेट का साइन है, प्लस माइनस कैसे कहाँ जाएगा, प्लस ऐसे जाएगा। अब इन दोनों को भी इसमें लिखना है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा 2, उसके बाद आएगा 5, 2 और 5 जाएगा, 5 कहाँ जाएगा, 5 जाएगा माइनस का इनफाइनाइट, देख लो आप 5 माइनस का इनफाइनाइट, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो आप कहाँ गया था, माइनस का इनफाइनाइट। तो मैंने कुछ नहीं किया, वैसा ही कर दिया, माइनस का इनफाइनाइट लिख दिया, कुछ नहीं किया। अब यहाँ 2 जो है कहाँ गया था, प्लस का इनफाइनाइट, तो इसको मैं प्लस का इनफाइनाइट ऐसे ले जाता हूँ, बस इतना घुमा देना है। और यहाँ जो कॉमन आएगा, कॉमन पार्ट, यही अपना आंसर है, यही अपना आंसर है। मैं इसको यहाँ लिख दूँ, मैं इसको यहाँ लिख दूँ, आंसर आपका आएगा x बिलोंग्स टू 7/2, 5। दोनों में क्लोज ब्रैकेट आएगा क्योंकि दोनों में डार्क सर्कल है।
क्योंकि दोनों में डार्क सर्कल है ना, इसलिए क्लोज ब्रैकेट आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। क्लोज ब्रैकेट क्यों आया समझ में आ गया, यहाँ डार्क सर्कल था दोनों में इसलिए आया। तीनों में क्या कॉमन है ये देखना पड़ता है, और तीनों को संतुष्ट भी करता है, देख लो आप। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। उससे पहले मैं इसको मिटाऊंगा, हम्म। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इसमें देखेंगे भाई, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखेंगे। सभी लोग ध्यान से देखो, बिल्कुल इस बात बिल्कुल ध्यान से समझना है। जिसने अभी तक नहीं समझा वो ध्यान से समझे, अब समझ में आना चाहिए बस, है ना। चलिए सेकंड है आपका 2 प्लस का एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर पूरे में अंडर रूट ग्रेटर देन एक्स माइनस का 4। अब इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से समझेंगे, सभी लोग अटेंशन हो जाइए, बिल्कुल समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझना है सभी लोगों को, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे भाई। सबसे पहला स्टेप क्या था कि अंडर रूट में जो संख्या होगी उसको हम क्या रखेंगे, 0 से बड़ा रखेंगे। तो सबसे पहले मैं यही करता हूँ, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या लिखता हूँ कि 2 प्लस का एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। क्यों होगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी होती है हमको पता है, हम जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी होती है, कोई भी संख्या हो, कोई भी क्वांटिटी हो, उसको हम धनात्मक लेते हैं, यानी कि 0 से बड़ा लेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या करेंगे, अब देखो भाई यहाँ करने वाले हम जादू। अब देखो यहाँ करने वाले हम जादू, देखना बिल्कुल ध्यान से सभी लोग, अटेंशन। अब x माइनस 4 जो है इसमें अंडर रूट नहीं है। अब नहीं जानते हम लोग कि प्लस है या माइनस, हम लोग नहीं जानते हैं कि x माइनस 4 क्या है, धनात्मक या ऋणात्मक है। तो इसमें दो केसेस बनेंगे, सभी लोग देखना ध्यान से। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2 ग्रेटर देन 0, माइनस हटाएंगे तो मैंने बताया अभी आपको कि माइनस हटाएंगे तो लेस देन आ जाएगा, यानी कि साइन बदल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा आपका, और यहाँ फैक्टर करो इसके कितने आएंगे, हाँ 2x, यहाँ प्लस का x आएगा माइनस का 2 आएगा, तो x कॉमन आएगा और x माइनस का 2 आएगा, प्लस का 1 आएगा, x माइनस का 2 आएगा, यहाँ लेस देन 0 आएगा, यहाँ भी लेस देन आएगा। इसके बाद x प्लस का 1 आएगा, यहाँ x माइनस का 2 आएगा और यहाँ लेस देन 0 आएगा। तो नंबर्स आ जाएंगे आपके x माइनस का 1 और x 2 आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे आपके, है ना, इतने आ जाएंगे। अब इसको हम संख्या लाइन में दर्शाएंगे कुछ ऐसे। स्टेप नंबर फर्स्ट है अभी, देखना ध्यान से। तो पहला क्या है, माइनस का 1, दूसरा 2 है, प्लस माइनस प्लस ठोक देना है आखिर में इसके, बिल्कुल प्लस से चलना है, फिर माइनस प्लस ऐसे लगाते जाना है ना। कुछ केसेस होते हैं जिसमें चिन्ह नहीं बदलते हैं, मैंने आपको बताया भी था पिछले लेक्चर में, कुछ केसेस होते हैं, लेकिन हर केस में, अधिकतर केस में ऐसा होता है कि प्लस माइनस प्लस ऐसे लगाते जाओ। अब यहाँ क्लोज ब्रैकेट का साइन है तो कैसा आएगा, डार्क। हाँ सर अभी समझ में आ गया, अभी तो आप बताए थे कि यह क्लोज ब्रैकेट है तो डार्क सर्कल आएगा। हाँ अभी समझ में आ गया। अब यहाँ लेस देन है तो माइनस आएगा भाई, तो माइनस आएगा। अभी समझ में आ गया, अभी बिल्कुल समझ में आ गया। तो माइनस का 1,2 आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा। हाँ क्लोज क्यों आएगा सर, क्लोज क्यों आएगा, क्लोज इसलिए आएगा कि यहाँ डार्क सर्कल है। हाँ अभी समझ में आ गया, बिल्कुल अब तो समझ में आ गया भाई। चलिए
अब इतना समझ में आ गया, पहला पॉइंट आपका आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे मैजिक। हम भाई मैजिशियन है, सभी लोग मैजिशियन है भाई, है ना। तो x-4 इसको हम एक बार धनात्मक लेंगे और एक बार ऋणात्मक, ताकि दोनों केसेस में हमको पता चल सके क्या है कंडीशन। तो सबसे पहले मैं इसको धनात्मक लेता हूँ। तो मैंने धनात्मक लिया, है ना, तो मैंने धनात्मक लिया, तो क्या आएगा, अंडर रूट 2 प्लस का x माइनस का एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन x माइनस का 4, इतना आएगा। क्या मैं इतना लिख सकता हूँ? मैंने इसको इतना लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके आगे देखेंगे, मैंने इसको 0 से बढ़ा लिया, यानी कि धनात्मक लिया। धनात्मक का मतलब क्या होता है अभी बताते हैं। ए भी धनात्मक है, ए भी धनात्मक है, तो इसका मतलब दोनों में हम स्क्वायर कर सकते हैं। यदि धनात्मक है तो करेंगे अभी, है ना, अभी करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना सभी लोग। दोनों तरफ मैं लिखता इसलिए हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। स्क्वायर करने पर, हाँ, अब देखना आप लोग, है ना। अब स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लस का x आएगा, यहाँ x स्क्वायर आएगा ग्रेटर देन x माइनस का 4 का होल स्क्वायर। इसका तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 प्लस का x माइनस का x स्क्वायर ग्रेटर देन आएगा x स्क्वायर प्लस का 16 आएगा माइनस का 8x आएगा। इतना ही आएगा क्या, चेक करो, इतना ही आएगा। चलिए उसके बाद 2, यहाँ 16 x, यहाँ माइनस का 8x, यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ आएगा माइनस का 2x स्क्वायर, यहाँ आएगा आपका प्लस का 7x, और यहाँ फाइनली आएगा आपका माइनस का 14 ग्रेटर देन 0। इतना आएगा आपका, है ना। तो माइनस कॉमन लेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस का 7x, प्लस का नहीं आएगा भाई, यहाँ माइनस आएगा प्लस का 14 आएगा, और यहाँ ग्रेटर देन 0 आएगा। यहाँ माइनस कॉमन लिया, अब माइनस को हटाना भी पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए सिंपल सा माइनस को हटाते हैं। हमको पता है, हमको सभी कुछ पता है भाई, हमको सब कुछ पता है कि जब माइनस हटाते हैं तो साइन बदल जाता है, हमको पता है ना। चलिए, तो साइन बदल जाएगा, है ना, तो साइन बदल जाएगा। अब आप लोग ध्यान से देखना, मैं यहाँ क्या बताने वाला हूँ, सभी लोग को और से बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। इसका हम लोग सिंपल सा डी निकालेंगे, अभी जो बताया था शुरुआत में, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, डी निकालेंगे, है ना। तो अब देखना, डी इज इक्वल टू आएगा, बी का मान कितना है, माइनस का 7, तो -7 का होल स्क्वायर 4ac, ए का मान 2, सी का मान कितना है 14। अब देखना सभी लोग ध्यान से, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 49, यहाँ आएगा इसका टेबल पढ़ो कितना आएगा, 49 का टेबल पढ़ो जल्दी फटाफट इमीडिएटली, कितना आएगा 56 आएगा क्या, 56 आएगा, इंटू 2 करेंगे कितना आएगा, यहाँ आएगा आपका 112 आएगा समथिंग, देखो चेक करो, इतना ही आएगा। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखेंगे 49 में से घटाओ कितना आएगा, आई थिंक माइनस का 63 आएगा, इतना ही आएगा, माइनस का 63, देख लो ध्यान से भाई, ठीक है। अब देखो कैसा आया, ऋणात्मक आया, तो समीकरण कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, लेकिन ये तो कह रहा है कि 0 से छोटा है, ऋणात्मक है। क्या ये कंडीशन लागू हो सकती है, तो बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि ये तो बता रहा है कि 0 से छोटा है, बल्कि ये समीकरण कैसा है, धनात्मक है, तो 0 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, 0 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, तो असंभव है। तो इस कंडीशन में x का मान जो आता है आपका x बिलोंग्स टू फाई आता है, x बिलोंग्स टू फाई आता है, रैखिक, इतना आता है ना, इतना आता है। तो इसको मैं यहाँ लिख दूँ क्या, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, तो मैं इसको यहाँ लिख दूँ क्या, तो इसको मैं लिखता हूँ, x को लिखता हूँ मैं यहाँ, शायद आपको दिख जाए, x बिलोंग्स टू 5, अब दिख जाएगा आपको,
हाँ, तो x बिलोंग्स टू 5 आएगा, यही आपका आंसर आएगा। लेकिन अभी फाइनल आंसर नहीं आया, पहला केस लिया तो 5 आएगा, असंभव है, आ ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है ना। इसका आंसर कितना आएगा? 5। अब सेकंड केस में क्या करेंगे हम? अब सेकंड केस में क्या करेंगे? तो उसके लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। क्या मैं इसको मिटा दूँ? तो बिल्कुल मिटा सकता हूँ, मेरी मर्जी है, मैं तो मिटा ही सकता हूँ। आप लोग क्या कर लेते हैं, है ना? आप लोग ही क्या कर सकते हैं भाई, मुझे मिटाना तो मैं तो मिटा भी दूंगा। चलिए अब देखना, आप लोग इसको भी मिटा देता हूँ, मेरी मर्जी। अब क्या करेंगे? अब हम लेंगे एक बार x-4 को नेगेटिव 0 से छोटा लेंगे। कैसे लेंगे? 0 से छोटा लेंगे, सिंपल है ना। एक बार 0 से बड़ा, एक बार 0 से छोटा। दो केस बन सकते हैं, दो के अलावा कोई केस नहीं बन सकता, हमको पता है। या तो धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है। हमने धनात्मक में चेक कर लिया तो 5 आ गया। अब ऋणात्मक में चेक करेंगे। अब आप मुझे ध्यान से देखना, आप लोग ध्यान से देखना, जो ये रूट है, रूट कैसा होगा? पॉजिटिव। मैं यही सब समाप्त कर दूंगा, बिल्कुल ध्यान से देखना। और ये अब हमने माना है ऋणात्मक। कैसा? ऋणात्मक, 0 से छोटा माना है ना। तो जब ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो क्या ऋणात्मक धनात्मक से छोटा होता है? गैस करो। क्या धनात्मक ऋणात्मक से बड़ा होता है? क्या ऋणात्मक धनात्मक से छोटा होता है? बताओ। तो बिल्कुल होता है, ऋणात्मक धनात्मक से छोटा होता है, बिल्कुल। तो यही कंडीशन तो है, यही कंडीशन तो है, तो ये कंडीशन लागू हो जाती है। मतलब कि जो कंडीशन है सत्य हो जाती है, सही है, लागू करती है। प्लस है माइनस है, तो माइनस प्लस से तो छोटा होता ही है, तो छोटा है, सिंपल सी बात है। तो इसको हम लिखेंगे, है ना। तो x लेस देन आएगा आपका 4। सिंपल सी एक संख्या लाइन बनाएंगे। अब देखना, यही लॉजिक है भाई, यही पूरा खेल है, यही पूरा खेल है। देखना सभी लोग ध्यान से देखना, है ना। तो यहाँ आएगा आपका सिंपल सा 4, और देखना आप, यहाँ देखो क्लोज ब्रैकेट का साइन है तो डार्क, हाँ। और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस आएगा, प्लस माइनस आएगा। क्यों? मैंने आपको अभी बताया था, बेबी कर्व मेथड कहता है कि प्लस से चलो, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे चलते रहो, है ना। तो इतना कर लिया। अब इन्हीं में हमको जो दो आए हैं पॉइंट, इनको भी ऐड करना है। तो तीनों को संतुष्ट कैसे करें? तीनों को संतुष्ट कैसे करें भाई? तो इसमें भी डार्क है और इसमें भी डार्क है और इसमें भी डार्क है। थोड़ा ऊपर लिख देते हैं ताकि इसको लाइन खींच सके ना, इधर उधर लाइन खींच सके। चलिए अब देखना आप लोग ध्यान से, है ना। अब देखना, क्या मैं इन दोनों को, देखना समझना बिल्कुल, क्या मैं इन दोनों को जोड़ सकता हूँ ऐसे? बेसिकली सी बात है, इन दोनों को ऐसे लिख सकता हूँ, जोड़ सकता हूँ। तो जोड़ दिया मैंने, कुछ नहीं किया, वैसे ही का वैसे ही लिख दिया। हाँ, अब जो 4 है कहाँ जाएगा? माइनस जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि लेस देन है। क्यों जाएगा? क्योंकि लेस देन है, इसलिए माइनस जाएगा। कॉमन पार्ट दिख गया हमको दिख गया कॉमन पार्ट। क्या था? -1,4, यही आया आपका आंसर। हाँ, तो -1,4 आएगा भाई, क्लोज ब्रैकेट। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। देख लो ध्यान से, देख लो, बिल्कुल ध्यान से देखो, सभी लोग अटेंशन होकर देख लो। एक बार मैं और अच्छे से बता देता हूँ। सबसे पहले क्या किया हमने, यहाँ अंडर रूट में था तो पॉजिटिव ले लिया, इसके पॉइंट निकाले तो -1,2 आया, सिंपल सा। उसके बाद इसके दो केसेस बनेंगे, एक तो धनात्मक, एक ऋणात्मक। उसके अलावा कोई बन नहीं सकते, या तो धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है। तो एक बार हमने धनात्मक ले लिया और एक बार ऋणात्मक ले लिया। धनात्मक लिया तो 5 आया, इसका कोई आंसर ही नहीं आया। और जब ऋणात्मक आया लिया तो इसका ये सत्य हो गया, तो इसको हमने ले लिया क्योंकि ये सत्य हो गया, है ना। यहाँ सत्य नहीं बता रहा, 0 से छोटा बता रहा है, बल्कि ये 0 से बड़ा है, इसलिए इसको 5 आएगा। और इसलिए इसको हमने ले लिया, है ना, क्योंकि ये सत्य है, कंडीशन लागू है भाई, इसलिए ले लिया। उसके बाद 4 आया, 4 को माइनस किया। अब तीनों को एडजस्ट करना है, एक में तीनों को एडजस्ट करेंगे तो तीनों को मिलाकर आ जाएंगे आपके -1,4, जिसमें तीनों संतुष्ट हैं, जिसमें तीनों संतुष्ट हैं भाई। चलिए
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको मिटाते हैं, चलते हैं नेक्स्ट। इसको मिटाएंगे, चलते हैं नेक्स्ट। सभी लोग ध्यान से समझेंगे ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, असमीकरणों को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर देखना आप लोग कि कम समझ में आते हैं, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है आप लोगों को। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठा करो, है ना। चलिए अब देखो भाई, अब आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। अब आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। इसको करेंगे बहुत ही ध्यान से ना। इसको मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी कर सकते हैं। मैं 2 बता चुका हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से, आप लोग इसको लगाने का प्रयास करें, है ना। चलिए, तो तीसरा आपका है, देखना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन है। तो x माइनस का 6 आएगा और यहाँ आएगा आपका माइनस का x, 10 माइनस का x, और यहाँ आपका आएगा ग्रेटर देन 1। इसको करो, इसको करो। नए नए क्वेश्चन है, बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं भाई, बहुत ही डिफ़िकल्ट। इसलिए मैं कहता हूँ बहुत ही ध्यान से समझो। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि अंडर रूट में जो क्वांटिटी होगी वो 0 से बड़ी होगी। सबसे पहला केस वही है, 0 से बड़ा रखना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। फिर उसके बाद क्या करना है कि दोनों साइड पॉजिटिव हैं तो हमको पढ़ के कर लेना है ना। चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट, कि x माइनस का 6 ग्रेटर देन 0, इतना हमको आता है। 10 माइनस का x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 6 आएगा और x इज इक्वल टू आएगा 6। सिंपल सी यहाँ हमने एक संख्या लाइन बनाई, तो संख्या लाइन में 6 आएगा, यहाँ डार्क आएगा। क्यों? क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है। कैसा क्लोज? प्लस माइनस ठोक देंगे, यहाँ इनफाइनाइट माइनस का आएगा, यहाँ प्लस का, है ना। दोनों में अब ग्रेटर देन है तो प्लस जाएगा, तो 6 प्लस का इनफाइनाइट आएगा, क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब मैंने आपको कहा था कि x जो है ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले माइनस कॉमन लेंगे, तो क्या आएगा, x माइनस का 10 आएगा, है ना। उसके बाद ग्रेटर देन 0 आएगा, तो माइनस हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ साइन हट जाएगा, सिंपल सी बात। तो लेस देन हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद देखना आप लोग, तो x इज इक्वल टू आएगा 10, और 10 को हम दर्शाएंगे, प्लस माइनस ठोकेंगे, यहाँ डार्क सर्कल आएगा, है ना। उसके बाद प्लस जाएंगे कि माइनस, माइनस जाएंगे, तो माइनस का इनफाइनाइट, यहाँ 10 आएगा। यहाँ तक हमने सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने कर लिया होगा बिल्कुल। उसके बाद इसके बाद थोड़ा कठिन है, मैं भी जानता हूँ, इसके बाद थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मैं समझता हूँ। इसके बाद थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आप देखना आप लोग करेंगे क्या कि x माइनस का 6 आएगा, या माइनस का अंडर रूट 10 माइनस का x आएगा, और यहाँ आएगा आपका ग्रेटर देन 1। तो यहाँ आएगा आपका x माइनस का 6 और यहाँ ग्रेटर देन 1 प्लस का अंडर रूट आएगा 10 माइनस का x, इतना आएगा, है ना। अब आप सभी लोग ध्यान से देखना, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या मैं बता रहा हूँ, है ना। ये क्या है, प्लस का 1 है, यानी कि धनात्मक है, और ए भी धनात्मक है। मैंने बताया था अंडर रूट धनात्मक होता है, तो धनात्मक प्लस धनात्मक क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा कि धनात्मक आएगा, तो धनात्मक आएगा, है ना। तो धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, तो दोनों में स्क्वायर कर सकते हैं। तो दोनों साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों साइड वर्ग करने पर, है ना। तो x माइनस का 6 आएगा, यहाँ ग्रेटर देन आएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ 10 माइनस का x अंडर रूट हट जाएगा, मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर रहा हूँ, और यहाँ आएगा आपका प्लस का 2 अंडर रूट आएगा आपका 10 माइनस का x, इतना ही आएगा। अब इसके बाद x माइनस का 6 ग्रेटर देन आएगा आपका, यहाँ 10 प्लस 1 11 माइनस का x प्लस का 2 अंडर रूट 10 माइनस का x। इसके बाद इसको इस साइड लाएंगे तो 2x आएगा, इसको इस साइड तो माइनस का 17 आएगा, और यहाँ ग्रेटर देन 2 कॉमा बाद आप क्या लिखेंगे, अब यहाँ देखेंगे, है ना, बहुत ही ध्यान से यहाँ देखेंगे, यहाँ 2 इंटू क्या है, अंडर रूट 10 माइनस का x, 2 अंडर रूट 10 माइनस का x है, इतना है।
कैसा है, धनात्मक या ऋणात्मक। अब आप लोग मुझे बताएंगे। तो ये धनात्मक है, क्यों, अंडर रूट हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है। धनात्मक ये है, इससे बड़ा क्या होगा, धनात्मक के ऋणात्मक, आप लोग बताएंगे। यहाँ जो संख्या है, जो क्वांटिटी है, कुछ भी कह सकते हैं हम लोग, क्वांटिटी कह सकते हैं इसको, जो है वो धनात्मक है या ऋणात्मक है, आप बताया, धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी। धनात्मक से बड़ा क्या हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है क्या, धनात्मक से बड़ा ऋणात्मक हो सकता है क्या, बताएं आप। बिल्कुल तो नहीं हो सकता है, धनात्मक से बड़ा धनात्मक ही हो सकता है। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2x माइनस का 17 बड़ा है 0 से, धनात्मक लिख सकता हूँ। तो मैंने लिखा, तो x का मान आया आपका 17/2, इतना आया। x का मान कितना आएगा, 17/2। अब क्या करेंगे, अब हम लोग मिटाएंगे कुछ। मैं क्या इन दोनों को मिटा दूं, तो मैं दोनों को मिटाता हूँ, है ना, इन दोनों को मैं मिटाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। हाँ अब देखना, आप लोग सभी लोग ध्यान से देखना। तीसरा केस आपका आया 17/2 और पहला केस क्या था, 6 इनफाइनाइट, दूसरा केस -∞, 10। दोनों केस मैंने लिख लिए है ना। इसके बाद अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का जो है वर्ग करेंगे, तो लेंदी हो जाएगा सवाल। कैसा हो जाएगा, लेंदी। 2x माइनस का 17 ग्रेटर देन 2 इंटू अंडर रूट 10 माइनस का x। अब वर्ग कब कर सकते हैं, जब दोनों साइड पॉजिटिव हो, हमको पता चल जाए कि दोनों कैसे हैं, धनात्मक हैं। तो ये तो धनात्मक है और इसको भी धनात्मक कहेंगे, तो दोनों धनात्मक हैं, तो वर्ग करेंगे तो आएगा कितना, 2x माइनस का 17 का होल स्क्वायर आएगा, या ग्रेटर देन 2 अंडर रूट 10 माइनस का x होल स्क्वायर। तो 2 यहाँ 4x² आएगा और यहाँ आएगा 17 का वर्ग कितना होता है भाई, 17 का वर्ग कितना होता है, सभी लोग बताएं। बिल्कुल, तो 17 का वर्ग मेरे हिसाब से 289 होता है, और यहाँ होगा आपका माइनस का 68x ग्रेटर देन 2 4 इंटू 10 माइनस का x। 2 का वर्ग कितना होता है, 4, और अंडर रूट स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, है ना। तो यहाँ आएगा आपका 4x का होल स्क्वायर प्लस का 289 आएगा, यहाँ 68x आएगा, और यहाँ आपका आएगा 40 माइनस का 4x आएगा। तो 4x स्क्वायर प्लस का 289 यहाँ आएगा, माइनस का 68 आएगा, और यहाँ आएगा आपका प्लस का 4x माइनस का 14 ग्रेटर देन 0 आएगा, यहाँ 4x स्क्वायर प्लस का 289 में से हमने 40 को घटाया तो 249 आ गया, है ना, इतना आ गया। इसके बाद 68x आएगा, और यहाँ आपका 64 लिखते हूँ, 4 घटा दिया तो 64 आ गया, और यहाँ आएगा आपका ग्रेटर देन 0। इसके बाद इसको आप निकालेंगे श्रीधराचार्य से, ऐसे टाइम लग जाएगा, श्रीधराचार्य से निकालेंगे तो अच्छे से निकल आएगा, है ना। तो फिर मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, आप लोग देख लेना, इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि सवाल बहुत लेंदी हो गया है, सवाल बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया, है ना। अब देखो इसको ध्यान से, ए का मान कितना है 4, बी का मान कितना है 249 है, सी का मान, बी का मान कितना है माइनस का 64, सी का मान 249, बी का मान क्या होगा, एक्स का जो गुणांक होगा वही तो बी का मान होगा, इसलिए 64 माइनस का। अब यहाँ देखो श्रीधराचार्य सूत्र, तो क्या क्या होता है,
लिखता हूँ मैं यहाँ सीधी तरह 4 पे। आपको तो पता होगा, आप लोगों को तो पता होगा बिल्कुल क्या होता है। x इज इक्वल टू माइनस का v प्लस माइनस का अंडर रूट डी बाई 2a, इतना ही होता है। तो अब यहाँ देखेंगे x इज इक्वल टू आएगा आपका माइनस का v कितना है, माइनस का 64, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 64 आ जाएगा, प्लस माइनस का d बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यानी कि 64 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान है 4, तो 4 इंटू 4 इंटू 249 इतना आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू आएगा 64, यहाँ 2a का मान कितना आएगा 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, तो यहाँ 64 आएगा प्लस माइनस अंडर रूट आएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको ऐसे लिखूँगा मैं, इसको ऐसे लिखूँगा है ना, इसका होल स्क्वायर लिखता हूँ, इसको 16 को ऐसे ही लिखता हूँ 16 इंटू 249 ऐसे लिखूँगा इसको है ना। तो यहाँ आपका आंसर आएगा 64, नीचे का मैं बाद में लिख दूँ क्या, अभी लिखना पड़ेगा। तो 64 प्लस माइनस का आएगा आपका 16 कॉमन लिया तो यहाँ आया आपका 16 इंटू 4 का होल स्क्वायर माइनस का 249 आएगा। इतना आने के बाद x का मान आपका जो आएगा 64 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ 4 आ जाएगा बस। क्यों आ जाएगा, 16 का वर्गमूल कितना होता, 4 होता, तो बाहर आ जाएगा। और यहाँ आएगा 256 माइनस का 249, तो यहाँ आपका आंसर आएगा, इसके नीचे भी लिखना पड़ेगा क्या, बाद में लिख दूंगा। तो 64 आएगा प्लस माइनस का 4 आएगा, यहाँ आएगा आपका 7/8। यहाँ 8 था ना याद है ना, यहाँ 8 था इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, इन दोनों में नहीं लिखा, आप लोग देख लेना। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ आपको देख रहा है ना, यहाँ आपको नहीं देख रहा होगा तो मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट है ना, थोड़ा इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए। प्लस माइनस का 4, यहाँ आएगा आपका 7 और यहाँ 8, अभी देख रहा है, अभी देख रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद दोनों में भाग दे देंगे, तो फिर मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। बहुत ही लेंदे हो गया आज सवाल, बहुत ही लेंदे हो गया। आप लोग, मैं बता दूंगा अभी फिर से दोबारा से, आप लोगों को कैसे समझ में आएगा यार, है ना, ध्यान से समझना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से समझना। इसके बाद x का मान आपका आएगा 64 प्लस माइनस 64 में भाग देंगे 8 में, यानी कि 4 का देंगे तो 16 आएगा, और यहाँ देंगे 4 का तो बचेगा रूट का 7/2। 4 का दोनों साइड हमने भाग दे दिया तो यहाँ 16 आ गया, यहाँ 4 कट गया तो रूट का 7 बचा, रूट का 7 है ना, इतना समझ में आ गया। तो x के दो मान आए, x इज इक्वल टू 16 प्लस का अंडर रूट 7/2 कॉमा 16 माइनस का अंडर रूट 7/2, दो मान आ गए, दो मान आ गए। अब इसके बाद देखेंगे, दो मान आने के बाद सिंपल सी एक संख्या लाइन बनाएंगे, यही खेल है भाई, अब पूरा पॉइंट यही है, यही खेलना है, बिल्कुल यही है, निष्कर्ष तो यही है। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा 16 प्लस का 16 माइनस का आएगा, सबसे पहले 16 माइनस का अंडर रूट 7/2। अब देखना आप लोग ध्यान से, अंडर रूट 7 2 से थोड़ा बड़ा होगा, सपोज 2 से थोड़ा बड़ा होगा, तो 16 माइनस 2 से थोड़ा बड़ा यानी घटाएंगे तो 14 समथिंग आएगा, तो 14 आएगा तो 2 से भाग देंगे तो 7 आ जाएगा, है ना, तो 7 को पहले लिखेंगे। अब 16 प्लस का 7/2 इसको बाद में लिखेंगे, क्यों, यदि 16 में हम 2 समथिंग को जोड़ें, 2 पॉइंट समथिंग, तो 18 समथिंग आएगा, और 18 समथिंग का हम 2 में भाग करेंगे, 2 का 18 समथिंग में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, यानी कि 7 से बड़ा आएगा, 7 से बाद में लिखेंगे। समझ में आ गया। तो अब पहला पॉइंट क्या आया था, 6, इनफाइनाइट,
और दूसरा 10 कॉमा माइनस का इनफाइनाइट, इतना ही आया था। और एक और पॉइंट आया था, क्या आया था कि x इज इक्वल टू 17/2, ये पॉइंट भी आया था 17/2, ऐसा पॉइंट भी आया था एक ये। अब इन तीनों को और इन दोनों को यानी कि पांचों को संतुष्ट करना है, तो सबसे पहले यहाँ आएगा 6 क्योंकि ये आया था 7 पॉइंट समथिंग, और यहाँ आएगा 17/2, और यहाँ आपका आएगा 10, सिंपल सा 10 आएगा। लगा लो अच्छा, लगाओ, कैलकुलेशन करो, जल्दी काउंट करो, कैसा आएगा, आएगा यही। सिक्वेंस सही है क्या, लाइन से लिखा है क्या, सभी लोग बताएंगे, है ना। तो सिंपल सा आंखें बंद करके प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस बजा देना है, बिल्कुल, है ना। अब देखना आप लोग ध्यान से, सभी में डार्क, कहीं ओपन ब्रैकेट था क्या, नहीं, क्लोज ब्रैकेट था, हाँ, इसलिए डार्क आया। अब देखना आप लोग, तो यहाँ ग्रेटर देन था तो ठीक है, कहाँ जाएगा, प्लस, तो इसको मैं प्लस में लिख देता हूँ, इसको मैं प्लस बजा देता हूँ। ग्रेटर देन था, आप लोग देख लेना, ग्रेटर था, ठीक है, तो प्लस की साइड जाएगा, प्लस इनफाइनाइट, कैसा है, ग्रेटर है, तो 6 भी प्लस जाएगा, 6 भी प्लस जाएगा, ऐसे सभी को ध्यान से देखना है। 10 क्या कहाँ जाता है, माइनस का इनफाइनाइट, तो 10 को मैं यहाँ ले जाऊँगा, माइनस का इनफाइनाइट, है ना। अब देखना इन दोनों में से दोनों कहाँ जाएंगे, यहाँ मैं, हाँ यहाँ तो ठीक है, ग्रेटर देन था तो प्लस के साइड जाएंगे, तो इसके इन दोनों के हिसाब से हम लोग चिन्ह दर्शाएंगे, तो पहला प्लस आएगा, फिर माइनस, फिर प्लस आएगा। इन दोनों के हिसाब से हम चिन्ह दर्शाएंगे, तो पहला प्लस आएगा, बीच में माइनस, फिर प्लस आएगा, जाना इन्हें प्लस में है, तो एक जाएगा इस साइड और एक जाएगा इस साइड, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस आएगा और यहाँ प्लस आएगा, है ना। अरे भाई, इन दोनों के हिसाब से हमको चिन्ह दर्शाने हैं, तो पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस आएगा, तो प्लस में जाना है तो इस साइड प्लस में जाएगा और इस साइड, सिंपल। अब ये इस साइड चला गया और ये वाला इस साइड, और यहाँ कॉमन पार्ट आपका आया ये वाला, यही आपका आंसर है। तो 16 प्लस का √7/2 और यहाँ कॉमा 10 आएगा, क्लोज ब्रैकेट दोनों में आएगा, बिल्कुल x बिलोंग्स टू आएगा, और यहाँ आपका आंसर आएगा, यही आपका आंसर है। आप लोग देख लो बिल्कुल ध्यान से, सभी लोग ध्यान से देख लो, है ना, ऐसा आपका आंसर आएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही लेंदी हो गया आज सवाल, बहुत ही लेंदी हो गया, बहुत ही, मैंने कहा था आपसे बहुत ही कठिन होते हैं, इसलिए कहा था मैंने, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखेंगे बिल्कुल ध्यान से। तो आता है आप क्वेश्चन नंबर 4, क्या है कि 2 माइनस का 2x y 3 और यहाँ ग्रेटर देन √x प्लस का 4, इस टाइप का है। तो इन दोनों को 0 से बढ़ा लेंगे। सबसे पहले 2 माइनस का 2x y 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो कितना आएगा, 6 माइनस का 2x, यहाँ 6 3 आएगा, यहाँ ग्रेटर देन 0 आएगा, तो यहाँ 6 माइनस का 2x आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, तो 2x माइनस का 6, माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ ग्रेटर देन 0 आएगा, माइनस हटाया तो लेस देन आ जाएगा, यहाँ 2x माइनस का 6 आ जाएगा, तो लेस देन 0 आ जाएगा, इतना आ जाएगा, देख लो ध्यान से, इतना आ जाएगा। यहाँ माइनस हटा दिया तो साइन बदल जाएगा, मैंने आपको बताया था ना, जब माइनस हटाते हैं तो साइन बदल जाता है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद एक पॉइंट आएगा आपका 3, इसको हम दर्शाएंगे संख्या लाइन में, इसको हम दिखाएंगे संख्या रेखा में, माइनस का इनफाइनाइट, यहाँ 3 आएगा, प्लस माइनस डार्क सर्कल आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है, कैसा, क्लोज ब्रैकेट है, तो लेस देन है तो माइनस जाएगा, तो माइनस का इनफाइनाइट 3, इतना आएगा।
इसी तरीके से हमको इसको बनाना है। तो x प्लस का 4 ग्रेटर देन 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 4, सिंपल सा एक संख्या लाइन, माइनस का 4 डार्क सर्कल प्लस माइनस ग्रेट है तो प्लस, तो माइनस का 4 कॉमा इनफाइनाइट प्लस का है ना, तो क्लोज ब्रैकेट यहाँ ओपन ब्रैकेट आएगा, क्लोज आएगा यहाँ ओपन ब्रैकेट आएगा। देख लो ध्यान से, देख लो ध्यान से, है ना। कुछ नहीं किया, दोनों को 0 से बढ़ा रखा, धनात्मक रखा, सॉल्व किया तो इतना आया, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद वर्क करेंगे दोनों में बस। तो यहाँ आएगा आपका 2 माइनस का 2x/3 का होल स्क्वायर। मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर रहा हूँ अब दोनों का, है ना, डायरेक्ट लिख नहीं रहा हूँ कि स्क्वायर करने पर, यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब देखना आप लोग ध्यान से, तो 2 का होल स्क्वायर आएगा यहाँ, और यहाँ आएगा 2x/3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन x प्लस का 4 बचेगा यहाँ, तो 4 माइनस का 4x स्क्वायर 9 आएगा यहाँ, और यहाँ बचेगा x प्लस का 4, तो 36 आएगा, यहाँ 4x स्क्वायर आएगा, यहाँ आएगा आपका 9, लासा ले लिया, इसको 1 मानेंगे, लासा ले लिया, 9 लासा आया, तो यहाँ 1 था, तो 9 को गुणा किया तो कितना आया 36। उसके बाद यहाँ आएगा आपका x प्लस का 4, 9 इस साइड ले जाएंगे तो 36 माइनस का 4x स्क्वायर, 9 इस साइड ले जाएंगे, डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ मैं, तो 9x आएगा, यहाँ 36 आएगा, 36 से 36 गया, यहाँ बचेगा आपका माइनस का 4x स्क्वायर, यहाँ आया आपका 9x, इतना ही आया, यहाँ 9x आया। यहाँ माइनस का 2a भी तो लिखना भूल ही गया मैं, हाँ माइनस का आएगा, यहाँ माइनस का 2a भी तो आएगा यार, यहाँ माइनस का 2a भी तो आएगा, बिल्कुल, यहाँ माइनस का 2a भी आएगा, माइनस का 2a भी, 2 इंटू 2 कितना बचेगा, यहाँ आएगा 8/3 समथिंग आएगा, 2 इंटू 2 8/3 इतना आएगा, 2a भी तो लिखेंगे भाई, है ना। तो x प्लस का 4 आएगा, इतना आएगा, 2a भी इतना आएगा, फिर x प्लस का 4 आएगा, तो 8/3x आएगा, और यहाँ ग्रेटर देन x प्लस का 4 बचेगा, और यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ मैं लिखता हूँ अब 4 प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का 9, अब इन तीनों में 36 जो है 9 लासा आएगा, 9 लासा आएगा, और यहाँ बचेगा 36 प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का 24x, इतना ही आएगा ना, इतना ही आएगा। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग ग्रेटर देन x प्लस का 4, है ना। अब देखना आप लोग ध्यान से, इतना ही आएगा। चलिए तो 36 प्लस का 4x स्क्वायर, आप लोग देख लिया करो कहीं मिस्टेक तो नहीं है ना, आप लोग ताकि अच्छा कर सकें, सही लगा सकें, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो भी जाती है कभी कभी, देख लिया करो। तो 24x आएगा यहाँ ग्रेटर देन, इस 9 को इस साइड ले जाएंगे तो 9x आएगा, यहाँ प्लस का 36 आएगा, 36 से 36 गया तो 4x स्क्वायर आया, 4x स्क्वायर आया, और इसके बाद माइनस का 24x आया, और उसके बाद यहाँ बचा माइनस का 9x ग्रेटर देन 0। इसके बाद अब मुझे कुछ मिटाना पड़ेगा, तो क्या मैं इसको मिटा दूँ, हाँ इसके आगे देखो, इसको मिटाते हैं, इसके आगे देखो, और इसको भी मिटाते हैं। अब इसके आगे करेंगे तो क्या आएगा, 4x का होल स्क्वायर आएगा, यहाँ माइनस का 33 आएगा, और यहाँ x आएगा ग्रेटर देन 0 आएगा, तो x कॉमन लिया तो यहाँ आएगा 4x माइनस का 33, यहाँ ग्रेटर देन 0 आएगा, तो x बराबर 0 आया, एक मान आया 33/4। अभी चेक करो इसको,
अभी चेक करो इसको, सही है क्या, चेक करो फटाफट इमिडिएटली। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखेंगे ना, इसके बाद देखेंगे। सिंपल सी एक संख्या लाइन बनाई, वन आली, माइनस का इनफाइनाइट, दोनों को लिखा, 0 आया, यहाँ 33/4 आया। अब 2 पॉइंट और आए हुए थे, पहला था 3 और दूसरा क्या था, माइनस का 4। तो माइनस का 4 तो यहाँ आएगा और 3 जो आएगा आपका यहाँ आएगा समथिंग। लेकिन 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 चिन्ह दिखाएंगे हम, जो इन दोनों के हिसाब से दिखाएंगे, तो प्लस आएगा, माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। यदि ना भी दिखाएं, माना नहीं दिखाते हैं, तो आप क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सभी में सबसे पहले डार्क सर्कल लगाएंगे। ध्यान से समझना, डार्क लगा लिया। अब देखना यहाँ ध्यान से, ग्रेटर देन है क्लोज ब्रैकेट का साइन है, बिल्कुल है, तो डार्क सर्कल आ गया, ठीक है। ग्रेटर देन है तो प्लस जाएगा, प्लस का इनफाइनाइट यानी कि इस साइड, और जो 0 था वो कहाँ जाएगा, इस साइड, क्योंकि प्लस माइनस प्लस आएगा ना यार, क्योंकि प्लस माइनस प्लस आएगा ना, तो इस साइड जाएगा, इस साइड प्लस आएगा और इस साइड प्लस आएगा। जब हम इन दोनों के हिसाब से चिन्ह लगाएंगे तो एक बार प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, तो यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, तो प्लस लेना है तो ए जाएगा इस साइड और ए वाला जाएगा इस साइड, है ना। जो माइनस का 4 था वो कहाँ जाएगा, जो माइनस का 4 था वो जाएगा ग्रेड यानी कि पॉजिटिव जाएगा इस साइड ऐसे, और 3 कहाँ जाएगा, 3 जाएगा मेरे हिसाब से माइनस का, 3 जाएगा मेरे हिसाब से माइनस इस साइड ऐसे। कॉमन आया कौन सा, माइनस का 4, 0, यही आपका आंसर, माइनस का 4, 0। आपको थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि पहली बार में समझ नहीं आते। वैसे तो मैं आपको 4 क्वेश्चन करा चुका हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आ जाएगा, है ना। तो 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद देखेंगे, है ना, आप समझेंगे। अब कुछ मैं आपको मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में बता देता हूँ, मापांक फलन, फिर उसके आगे बढ़ेंगे, है ना। मापांक फलन पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। आप लोग इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना ताकि आप लोगों को अच्छे से आ जाए। पता है आपको, असमीक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है बेसिक मैथ का, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक मैथ जिसकी कंप्लीट होगी तो असमीक्षा तो आनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से, तभी बेसिक मैथ कंप्लीट मानी जाएगी। चलिए अब डालेंगे हेडिंग मापांक फलन। क्या, मापांक फलन, मापांक फलन, इसको समझेंगे थोड़ा बहुत। मॉड्यूलस फंक्शन, क्या, मॉड्यूलस फंक्शन, या इसको हम निरपेक्ष मान फलन भी कहते हैं। क्या, निरपेक्ष मान फलन बोल देते हैं कभी कभी। इसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इसको इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, इसको इंग्लिश में कहते हैं ना। आप देखना, आप लोग ध्यान से, मॉड्यूलस क्या काम करता है, मॉड्यूलस का काम क्या है, मॉड्यूलस का काम है, यदि आप मॉड्यूलस में किसी भी ऋणात्मक संख्या को भेजेंगे तो वो धनात्मक बना देगा, है ना। मॉड्यूलस फंक्शन का मतलब, मॉड्यूलस ऐसा होता है, मॉड, इसको हम मॉड कहते हैं। क्या, मॉड, इसको हम मॉड कहते हैं। माना इसमें संख्या 2 है, धनात्मक है, तो धनात्मक कोई दिक्कत नहीं, धनात्मक लिखना है, धनात्मक तो करता ही है तो धनात्मक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि इसमें माइनस का 3 है तो भी धनात्मक आएगा, तो भी धनात्मक आएगा। यदि ऋणात्मक है तो मॉड्यूलस कहता है कोई भी आप मेरे अंदर ऋणात्मक चीज़ डालो तो मैं उसको धनात्मक बना दूंगा, एक मॉड्यूलस कहता है।
है ना। अभी तक हम लोग ऐसा पढ़ते आए हैं, अभी तक हम लोग ऐसा पढ़ते आए हैं, लेकिन अब यदि यहाँ माइनस का 2 है तो हम इसको माइनस साइन के साथ माइनस का 2 लिखेंगे और तब ये जाकर प्लस का 2 आएगा। इस तरीके से करेंगे। अभी तक आपने ऐसा पढ़ा है, लेकिन अब हम माइनस साइन के साथ बाहर निकालेंगे, है ना। अब आप लोग एक बात बताना, 1 माइनस का √3 कैसा आएगा, धनात्मक या ऋणात्मक, बोलो कैसा आएगा। √3 का मान होता है समथिंग 1.732, इतना समथिंग होता है, ऐसे चलता है ना। तो 1 पॉइंट समथिंग 1 है, 1 माइनस 1 पॉइंट समथिंग ऋणात्मक आएगा। तो माइनस साइन के साथ बाहर निकालेंगे और इसको हम लोग धनात्मक बनाएंगे, और इसको हम लोग धनात्मक बनाएंगे। आ गया धनात्मक। मॉड्यूलस का काम ही यही होता है कि धनात्मक बनाना। कोई भी नेगेटिव वस्तु है धनात्मक बना देगा, है ना। अब इसको बताओ, आप इसको बताओ, क्या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बताओ, इसको बताओ। ये तो ऐसे ही आएगा, ये तो ऐसे ही आएगा, है ना। 1.732 समथिंग से हम और 1 को हटाएंगे तो 0.732 आएगा, जो कि धनात्मक आएगा। तो धनात्मक में हम साइन नहीं लगाते हैं, यानी कि धनात्मक ही आएगा, है ना। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूँ मॉड्यूलस की, जो आपको आनी चाहिए, है ना, जो आपको आनी चाहिए। चलिए, x को हम मॉड x कह सकते हैं, है ना। और मॉड का एक्स स्क्वायर, मॉड का एक्स स्क्वायर, इसको हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। मॉड का एक्स अपॉन वाई, इसको हम मॉड का एक्स अपॉन मॉड का वाई इस तरीके से लिख सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और एक्स वाई मॉड, इसको हम एक्स मॉड मॉड वाई ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। हाँ, अंडर एक्स स्क्वायर को हम मॉड एक्स लिख सकते हैं, अंडर एक्स स्क्वायर को हम मॉड एक्स लिख सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टी है, आप समझ लो इसको। टोटल 5 है, मैंने बता दी है यहाँ, 1 2 3 4 और यहाँ समथिंग 5, है ना। टोटल 5 है, 5 प्रॉपर्टी हैं। तो आप लोग इसको याद करेंगे ना। चलिए, इसके बाद समझेंगे, इसके बाद सभी लोग ध्यान से समझेंगे। अब हम मॉड हटाना सीखेंगे। मॉड कैसे हटाया जाता है ना। मॉड कैसे हटाया जाता है, मैं आपसे कहूँ कि x-2 है और इसका मुझे मॉड हटाना है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल सा इसको लिखेंगे x-2, है ना। और एक बनाएंगे हम लोग ऐसे, है ना, इस तरीके से। मॉड को हटा रहे हैं, अब मॉड को हटा रहे हैं, मॉड को हम ऐसा लिख सकते हैं। मॉड किस तरीके से हो सकता है, x-2 जो है कैसा हो सकता है, या तो धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक बाहर आ सकता है ना। तो या तो ऋणात्मक बाहर आ सकता है या धनात्मक बाहर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो एक बार हम धनात्मक लेंगे तो x-2 धनात्मक लिया, जब धनात्मक लेंगे तो 0 से कैसा आएगा, बड़ा आएगा, और जब ऋणात्मक लेंगे तो 0 से कैसा आएगा, छोटा आएगा। सिंपल, इस तरीके से तोड़ लेंगे। हाँ, इसको हम बराबर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको मैं हटा भी दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको मैं बराबर भी लिख सकता हूँ, इसको हटा दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी मर्जी, आप कैसे भी लिखो। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि x-2 और x-3, इसका मॉड हटाओ, चैलेंज है भाई। सभी लोग हटाएं इसका मॉड, कैसे हटा सकते हैं। डिफ़िकल्ट तो है भाई, है ना, डिफ़िकल्ट तो है। तो इसके 2 पॉइंट आएंगे। सबसे पहले समझो, 3 संख्या लाइन 2, 3 प्लस माइनस प्लस,
मॉड हमेशा दो तरीके से आ सकता है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो सबसे पहले हम धनात्मक लेंगे तो x माइनस का 2 आएगा, यहाँ x माइनस का 3 आएगा। धनात्मक लेंगे तो इस साइड जाएगा। और मैंने आपको बताया था जब भी बेस में कोई भी क्वांटिटी होती है उसको नहीं लेते हैं, याद करो, तो इसको हम नहीं लेंगे, यानी कि खाली सर्कल। तो आएगा 2 कॉमा माइनस का इनफाइनाइट कॉमा 2 क्लोज ब्रैकेट, डार्क का सर्कल है, यूनियन। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, दिख जाए आपको ना अच्छे से। इसको मैं यहाँ बनाता हूँ। तो पहला लिया x माइनस का 2 अपॉन x माइनस का 3, धनात्मक लिया तो कैसा आया, धनात्मक में कैसा आया, माइनस का इनफाइनाइट कॉमा 2 क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ यूनियन, यहाँ ओपन ब्रैकेट 3 कॉमा प्लस का इनफाइनाइट ओपन ब्रैकेट आएगा। इसके बाद माइनस लेंगे तो x माइनस का 2 आएगा, x माइनस का 3 आएगा, और यहाँ आएगा 2 कॉमा 3, दोनों में ओपन ब्रैकेट, दोनों में ओपन ब्रैकेट आएगा। ऐसे आएगा, है ना, ऐसे आएगा। अब इसको तोड़ेंगे ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे तोड़ा जाता है। यहाँ कॉमा आएगा भाई। मॉड को जब हटाते हैं तो या तो धनात्मक आ सकता है या ऋणात्मक आ सकता है। तो मैंने एक बार धनात्मक लिया, जब धनात्मक लिया तो कहाँ से कहाँ तक आया, माइनस का इनफाइनाइट से 2 आया और 3 कॉमा इनफाइनाइट आया, सिंपल। और जब माइनस लिया तो 2 कॉमा 3 आया, देख सकते हैं आप 2 कॉमा 3, माइनस में कहाँ आता है 2 कॉमा 3, सिंपल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखना आप लोग ध्यान से, अब मैं इसको मिटाता हूँ। अच्छा आपको मैं कहूँ, यहाँ देखो आप, यदि मैं आपको कहूँ कि अब इसको हटाओ, आप यदि कोई इक्वेशन आ जाए तो अब इस केस में क्या करोगे आप, यदि कोई इक्वेशन आ जाए तो आप क्या करोगे, है ना। तो आप इसमें सिंपल सा d निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b का मान कितना है, माइनस का 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 12 आएगा, और यहाँ 1 माइनस का प्लस का 48 आएगा, यहाँ प्लस का 49 आएगा। कैसा है, पॉजिटिव है। कैसा, पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो समीकरण कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। अब हमको पता चल गया कैसा है, ऋणात्मक है। जब ऋणात्मक है तो ऋणात्मक साइन के साथ बाहर निकालेंगे। कैसा, ऋणात्मक साइन के साथ। तो आएगा आपका माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 12। मैंने आपको कहा था यदि माइनस का 2 है तो माइनस के साथ बाहर निकालेंगे, तो माइनस के साथ बाहर निकालेंगे, कहा था आपसे, है ना। तो माइनस के साथ बाहर आया, सिंपल। आई होप आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब इसके शायद क्वेश्चन भी कर लें क्या, इसके क्वेश्चन भी कर लें। हाँ देखो, इसको 1-2 क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत और क्लियर हो जाए। उसके बाद बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और आगे इसको मॉड को ग्राफ भी बनवाएंगे इसके बहुत ही अच्छे तरीके से, ना। एक सवाल है आप लोगों के लिए, यदि मॉड x माइनस का 2 है इज इक्वल टू 5 है, अब इसको कैसे हल करेंगे। मैंने कहा आपको हल कीजिए, मैंने आपको कहा हल कीजिए। आप कैसे हल करेंगे, इसे कैसे हल करेंगे, कुछ नहीं करना है। जब भी मॉड हटाते हैं, मॉड का मतलब या तो धनात्मक या ऋणात्मक, मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है या तो धनात्मक हो सकती है या ऋणात्मक हो सकती है। तो क्या करेंगे, जब मॉड हटाएंगे तो इसका मान या तो धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है। बस इसको लगा देना, एक बार धनात्मक ले लेना है और एक बार ऋणात्मक ले लेना है, बस सिंपल। x माइनस का 2 माइनस का 5, तो x इज इक्वल टू माइनस का 3। एक आंसर आया आपका 7 और एक आंसर आया आपका माइनस का 3। एक और सवाल करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। यदि x माइनस का 1 है, मॉड लगा हुआ है, और यहाँ 2x माइनस का 3 है, तो मॉड हटाएंगे सिंपल सा,
तो प्लस माइनस का 2x माइनस का 3 आएगा, तो x माइनस का 1, तो एक बार प्लस का लेंगे तो 2x माइनस का 3 ऐसे ही आ जाएगा, तो माइनस का x यहाँ आएगा माइनस का 2, तो x बराबर 2 पहला आया, और दूसरा आएगा आपका x माइनस का 1 इज इक्वल टू 2x प्लस का 3, तो 3x आएगा, यहाँ आएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, तो x का मान आएगा 4/3, इतना आएगा, है ना। अब पहला मान क्या है 2 है, दूसरा क्या है 4/3 है। अब इन दोनों को हम चेक करेंगे क्या सही है। तो पहले दो को रखा मैंने, तो 2 माइनस का 1 धनात्मक है, 2 2 दूनी 4 4 माइनस धनात्मक है, तो पहला संतुष्ट है। अब दूसरा देखना आप लोग, x इज इक्वल टू 4/3 रखा मैंने, तो 4/3 रखा तो कितना आया 1/3 धनात्मक है, ठीक है। इसमें रखा तो 8/3 यानी कि 9 ऋणात्मक आ गया। अब देखो भाई, जब मैंने इसमें रखा 4/3 तो धनात्मक आया, और मैंने इसमें रखा तो ऋणात्मक आ गया, और मॉड कभी ऋणात्मक नहीं होता, यानी कि ये गलत हो जाता है। अपना आंसर ये वाला सही है। ऐसे भी चेक करना पड़ता है भाई, चेक तो करना ही पड़ता है दोनों में। यहाँ मैं चेक करके बता देता हूँ, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे मुझे पता है। यहाँ देखो आप लोग, यहाँ मैं चेक करके बता देता हूँ। देखो x का मान 4/3 रखा, और यहाँ भी x का मान 4/3 रखा, और यहाँ 3 आया, तो 4 माइनस का 3/3 आया, और यहाँ आया आपका 8/3 माइनस का 3, तो यहाँ बचा 1/3। कैसा है पॉजिटिव है, मॉड है, इतना तो समझ में आ गया, मॉड है। अब यहाँ बचा 8 माइनस का 9/3। अब देखना बिल्कुल ध्यान से, यहाँ जो 1/3 है, यहाँ आ गया माइनस का 1/3। क्या मॉड ऋणात्मक हो सकता है? मैंने अभी आपको बताया मॉड कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। मॉड कहता है कि आप मेरे अंदर धनात्मक या ऋणात्मक वस्तु डालो, मैं आपको धनात्मक बना के दूंगा। कैसा? धनात्मक बना के दूंगा। तो इसने ऋणात्मक बनाया, तो असंभव है, मॉड कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। मैं आपको बता देता हूँ, मॉड कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो असंभव। इसलिए ये वाला सही नहीं है, ये वाला सही है। हाँ, यदि ऐसा होता, कैसा, इसमें मॉड लगा होता, यदि इसमें मॉड लगा होता तो इसमें भी मॉड आता, तो ये धनात्मक हो जाता, तो ये धनात्मक हो जाता, फिर सही है, फिर सही है। यदि इसमें मॉड होता तो सही है, दोनों सही है फिर, है ना। चलिए, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अब एक और क्वेश्चन कर लें क्या? एक और क्वेश्चन कर लें क्या? चलो करते हैं ना, मज़ा आ रहा है, मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सभी लोग ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, है ना। वैसे टाइम तो हो गया, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। टाइम तो वैसे हो गया ना, लगा लें क्या? चलिए मैं फिर बाद में लगाएंगे ना, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही धमाकेदार करेंगे, और उसमें पढ़ेंगे मॉड्यूलस के फंक्शन के बारे में, बहुत ही अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग, और ऐसे ही पढ़ते रहिएगा आप लोग, समझते रहिएगा मेरी वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए, थैंक यू।